Bismillahirrahmanirrahim. Today we have lecture number 32. It's our last lecture of this course. लास्ट लेक्चर में हमने जो नेटवर्क सिक्योरिटी को डिस्कस किया था कि पहले जब हमने इस कोर्स को, आज का जो हमारा लेक्चर है वो लास्ट लेक्चर, तो मैं थोड़ी सी कोर्स की, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी कोर्स की हिस्ट्री भी आपको बताता चलूँ हमने क्या क्या चीज़ें। तो हमने इस कोर्स को बिल्कुल बेसिक स्टार्ट किया नेटवर्क से कि नेटवर्क्स क्या होते हैं। नेटवर्क से स्टार्ट करने के बाद हमने इस कोर्स के अंदर अपने कम्युनिकेशन सिस्टम मॉडल देखा, फिर हमने डाटा एंड सिग्नल्स की टेक्निक्स देखी, फिर हम डिजिटल ट्रांसमिशन की तरफ चले गए। डिजिटल ट्रांसमिशन की बहुत सी टेक्निक्स थी वो डिस्कस की। फिर हमने उसके बाद ट्रांसमिशन मीडिया देखा। ट्रांसमिशन मीडिया को करने के बाद वाइड नेटवर्क और वायरलेस नेटवर्क की तरफ चले गए, फिर आईपी एड्रेसिंग की तरफ चले गए, फिर हम अपनी राउटिंग की, फिर राउटिंग के बाद स्विचिंग, फिर हमने वर्चुअल लैन्स, फिर प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन, फिर डोमेन नेम सर्वर, वर्ल्ड वाइड वेब, HTTP, ठीक है। फिर हमने ये सारा कवर करने के बाद पूरे नेटवर्क को मैनेज कैसे करते हैं हमने सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल देखा। और उसके बाद लास्ट जो हमारी पिछली क्लास थी उसमें हमने नेटवर्क सिक्योरिटी को देखा था कि जब आपने नेटवर्क, यानी हमने ये देखा कि नेटवर्क को डिज़ाइन कैसे करते हैं, फिजिकल नेटवर्क कैसे डिज़ाइन होता है, लॉजिकल नेटवर्क कैसे आपका डिज़ाइन होता है, नेटवर्क की आपस में क्या रिलेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कैसे होता है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर जब आपका पूरा डिज़ाइन हो जाता है, बिल्ट हो जाता है, तो उसके बाद कौन कौन से पैरामीटर्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है, उस नेटवर्क को यूज़ करने के लिए। ये सारी चीज़ें हमने इस पूरे कोर्स में डिस्कस की कि जिसमें हमने प्रैक्टिकल, और फिर हमने काफ़ी लैब सेशंस भी किए। हमने राउटिंग को प्रैक्टिकल देखा, हमने स्विचिंग को प्रैक्टिकल देखा, हमने वर्चुअल लैन्स प्रैक्टिकल क्रिएट किए, ठीक है। इसके बाद हमने आईपी एड्रेसिंग की प्रैक्टिकल लैब्स की, हमने डिवाइसेस का ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम प्रैक्टिकल किया। ये सारी चीज़ें हमने जो है प्रैक्टिकल डिस्कस करके, कवर करके हम आए। और लास्ट में हमने ये भी देखा कि नेटवर्क को मैनेज कैसे करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने अपनी नेटवर्क सिक्योरिटी देखी थी। उसके अंदर हमने कहा था कि नेटवर्क सिक्योरिटी क्या है, आपकी सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन क्या होती है, एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन क्या होती है, प्राइवेट की, पब्लिक की जिसको हम कह रहे थे, ठीक है। फिर आपकी की डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, KDC क्या होता है, ठीक है। फिर आपके पास जो है मैसेज को आपने कैसे सेंड करना है, प्लेन टेक्स्ट क्या होता है, साइफर टेक्स्ट क्या होता है, आपके अटैक्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी। हम आज नेटवर्क सिक्योरिटी ही की जो लैब करेंगे। इससे पहले हमने राउटिंग की लैब की, स्विचिंग की, VLANs की। आज हम अपनी नेटवर्क सिक्योरिटी के इस चैप्टर की सारी लैब्स को डिस्कस करेंगे कि जो हमने लास्ट चीज़ें पढ़ी थी कि प्रैक्टिकल ये किस तरह होता है। तो प्रैक्टिकल में इस चैप्टर का नाम है बेसिक IP ट्रैफिक मैनेजमेंट विद एक्सेस लिस्ट। लेकिन जब हम अपनी नेटवर्क सिक्योरिटी की बात करते हैं तो हम आपके पास जो सिक्योरिटी है वो दो तरह की होती है, एक फिजिकल होती है, एक लॉजिकल होती है। फिजिकल में क्या है कि मैं कोई फायरवॉल ले लूँ, ठीक है, मैं जिस तरह आपका राउटर होता है, स्विच होता है, वैसे ही आपकी डिवाइसेस होती हैं, फायरवॉल होती हैं। आप फायरवॉल लेते हैं, उस फायरवॉल को वहाँ पे प्लेस करते हैं, उस फायरवॉल को आप कन्फिगर करते हैं, वो आपके पास जो है वो आपकी प्रैक्टिकल है। लेकिन उसके अंदर प्रॉब्लम क्या है कि आपकी जो कास्टिंग है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाती है, क्योंकि आप जो डिवाइस परचेज़ करते हैं वो आपका जो आपकी फिजिकल डिवाइस होती है वो यानी जब परचेज करते हैं उसके लाइसेंस भी होते हैं। दूसरी होती है लॉजिकल सिक्योरिटी। राउटर के अंदर जो राउटर का इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें एक टेक्निक बिल्ट इन है, ठीक है, जो उसको हम कहते हैं एक्सेस लिस्ट कहते हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है हम इसमें डिस्कस करेंगे कि एक्सेस लिस्ट क्या होती हैं, एक्सेस लिस्ट को किस तरीके से यूटिलाइज किया जाता है, एक्सेस लिस्ट के ड्रॉबैक क्या हैं, एक्सेस लिस्ट को इम्प्लीमेंट किस तरह किया जाता है। ये आज का हम चैप्टर है। अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। वाई यूज़ एक्सेस लिस्ट। एक्सेस लिस्ट की हमें क्यों ज़रूरत पेश आती है। आप ये देखेंगे ये आपके पास एक राउटर है, इसके डिफरेंट इंटरफेसेस हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। आपको आइडिया होना चाहिए अब कि ईथरनेट क्या है, टोकन रिंग क्या है, FDDI फाइबर डाटा डिस्ट्रीब्यूटेड इंटरफेस
ये क्या है। तो अब आप ये देख रहे हैं कि ये आपके पास एक टोकन रिंग का नेटवर्क है, ये आपके पास एक FDDI का नेटवर्क है, या आपके पास एक और नेटवर्क होगा। तो ये जितनी भी ट्रैफिक, ये सिस्टम है, ये यहाँ पे इस नेटवर्क को एक्सेस कर रहा है। तो ये मैनेज IP ट्रैफिक एज नेटवर्क एक्सेस ग्रोस, जितनी भी आपकी ट्रैफिक है उस तमाम की फिल्ट्रेशन के लिए हम यूज़ करते हैं IP ट्रैफिक। जो आपकी IP ट्रैफिक की मैनेजमेंट है, जो आपका नेटवर्क आपका ग्रो कर रहा होता है, तो हम उसको मैनेज करने के लिए डिफरेंट इंटरफेसेस के ऊपर अपने यूज़ करते हैं, एक्सेस लिस्ट को यूज़ करते हैं। एक्सेस लिस्ट जो है वो अगर आप देखें तो वाई यूज़ एक्सेस लिस्ट, एक्सेस लिस्ट हम क्यों यूज़ करते हैं। नंबर फर्स्ट, मैनेज IP ट्रैफिक एज नेटवर्क एक्सेस ग्रोज एंड फिल्टर पैकेट एज दे पास थ्रू द राउटर। आप देखें कि ये आपका इंटरनेट है, ये आपका एक टोकन रिंग का नेटवर्क चल रहा है, ये आपका FDDI का नेटवर्क चल रहा है, एक नेटवर्क यहाँ चल रहा है, ये एक नेटवर्क सच के साथ चल रहा है। अब जिस सिस्टम ने कम्युनिकेट करना है, इंटरनेट को एक्सेस करना है, एक नेटवर्क यहाँ चल रहा है, ये सारे के सारे ये आपका वो गेट है। जिस तरह आपकी अगर यूनिवर्सिटी हो, यूनिवर्सिटी के बाहर गेट पे एक सिक्योरिटी गार्ड या 2 गार्ड को खड़ा कर दी जाए और कहा जाए कि जिसके पास यूनिवर्सिटी कार्ड है सिर्फ उसी ही को अंदर आने देना है, तो वो जो आपका सिक्योरिटी गार्ड है वो चेक करेगा। अब उसके पास लेजिटिमेट क्राइटेरिया क्या है, वो सिक्योरिटी कार्ड है। जिसके पास वो सिक्योरिटी कार्ड है वो उसको आने देगा, जिसके पास कार्ड नहीं है उसको नहीं आने देगा। ठीक है, तो अब जो हम बात करते हैं एक्सेस लिस्ट की, जो बात करते हैं एक्सेस लिस्ट की जो बात है वो ये है कि ये वो फिल्ट्रेशन पास है कि यहाँ पे आपके पास देयर आर ओनली 2 पॉसिबिलिटीज, या तो आप उसको परमिट कर देंगे या नहीं, जिसके पास कार्ड होगा या उसको जाने देंगे या नहीं जाने देंगे। देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, और तो कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पे भी जो आपके पास पॉसिबिलिटीज हैं वो पॉसिबिलिटीज ये हैं, या वो परमिट होगा या वो आपका डिनाई होगा, इसके अलावा देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटी। अब देखें, परमिट आर डिनाई पैकेट्स मूविंग थ्रू द राउटर। अब अगर हम इस देखें तो ये आपका वो एक्सेस पॉइंट है, जितनी भी ट्रैफिक आपकी आ रही है यहाँ पे वो चेक पॉइंट है, यहाँ पे वो देखेगा कि क्या इसको परमिशन है कि नहीं। अगर परमिशन है तो इसको जाने देगा नेट के पास, अगर नहीं है तो उसको ब्लॉक कर देगा। तो ये आपके पास वो लेजिटिमेट क्राइटेरिया है किसी भी पैकेट को सेंड और रिसीव करने के लिए। ये पॉलिसी मैकेनिज्म यहाँ आपने बनाया है। अब जो परमिट आर डिनाई पैकेट्स थ्रू द राउटर, देखें हम जो अपने पैकेट सेंड करते हैं, हमने अपने टेलनेट की भी हमने कहा था कि याद आप लोगों को लैब करवाई थी कि हम टेलनेट को भी यूज़ करके ठीक है अपने रिमोट सेशन बना सकते हैं, उसको कर सकते हैं। लेकिन टेलनेट के जो आपके रिमोट सेशंस होते हैं, जो हम अपने रिमोट सेशन क्रिएट करते हैं, वो आपके जितने भी सेशंस होते हैं ठीक है वो भी आपके क्रॉस द नेटवर्क या क्रॉस द वैन दोनों बनाए जा सकते हैं। अब उसमें सिक्योरिटी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, तो यहाँ पे आप अपनी जो एक्सेस लिस्ट है या तो मैं इसको परमिट कर दूंगा या इसको ब्लॉक कर दूंगा, तो ये सिस्टम इस पोर्ट को एक्सेस कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। देयर इज नो थर्ड चॉइस, only permit or deny. Without access list, all packet could be transmitted onto all parts of your। अगर आपने कोई एक्सेस लिस्ट लगाई नहीं है तो आपके जितने भी पैकेट्स हैं वो सारे के सारे ट्रांसमिट हो सकते हैं अक्रॉस द नेटवर्क। आपकी कोई एग्जांपल है, ये यूनिवर्सिटी गेट पे कोई गार्ड ही नहीं है, किसी के पास कार्ड है कि नहीं है, कोई भी आ सकता है। इसलिए जब आपने अपनी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट नहीं यूज़ की तो फिर वहाँ पे कोई भी आ सकता है कि किसी के पास कार्ड है कि नहीं है, वहाँ पे कोई भी आके उसको जो है यूज़ कर सकता है। अब हम ये एक्सेस जो कंट्रोल लिस्ट है ये हम कहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हैं। नंबर 1, प्रायोरिटी एंड कस्टम क्यूइंग के ऊपर हम इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। डायल ऑन डिमांड राउटिंग जो होती है वहाँ पे हम इसको डिप्लॉय कर सकते हैं, और अपने डिफरेंट राउटिंग टेबल्स के ऊपर भी हम इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक है, स्पेशल हैंडलिंग फॉर ट्रैफिक बेस्ड ऑन पैकेट टेस्ट, जो कि पैकेट टेस्ट हैं उनको करके हम अपनी फिल्ट्रेशन प्रोसेस को कर सकते हैं। तो देयर आर 3 पॉसिबिलिटी, प्रायोरिटी एंड कस्टम क्यूइंग, डायल एंड डिमांड राउटिंग एंड राउट फिल्टरिंग। इन तीनों में हम अपनी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट को यूज़ कर सकते हैं। व्हाट आर एक्सेस लिस्ट? ये आपके पास एक्सेस लिस्ट का प्रोसेस है। ये आपके पास इनकमिंग पैकेट्स हैं जो ईथरनेट 0 की तरफ से आ रहे हैं, और ये आपके पास आउटगोइंग पैकिंग है जो
पैकेट्स हैं जो सीरियल, अभी देखें कि यहाँ पे सोर्स एंड डेस्टिनेशन ये प्रोटोकॉल है, ये परमिट, अगर परमिट करता है तो उसको पैकेट को जाने देगा, डिनाई करता है तो उसको ब्लॉक कर देगा। अब हमारे पास देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, ठीक है, एक तो होती है स्टैंडर्ड और एक होती है एक्सटेंडेड, ठीक है। मैं पहले आपको ये चेक सोर्स एड्रेस और ये चेक सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस, इसकी एग्जांपल मैं इस तरह देता हूँ कि आपका एक फ्रेंड है, ठीक है, वो ठीक है, उसने आपको एक बुक देनी है, तो आप अपने घर में कह जाते हैं कि जी मेरा फलां फ्रेंड आएगा, फॉर एग्जांपल मेरा फ्रेंड नासिर आएगा, वो आपको एक बुक दे के जाएगा, ठीक है। अब आपके घर में से वो बुक कोई भी रिसीव कर सकता है, आपकी सिस्टर, मदर, ब्रदर, फादर कोई भी रिसीव कर सकता है, लेकिन रिसीव किससे करेंगे? सिर्फ नासिर से, सोर्स फिक्स है और किसी से, क्योंकि आपने बताया सिर्फ नासिर से बुक लेनी है। लेकिन अगर हम नासिर को ये कहें कि अगर घर पे मैं खुद हुआ तो वो बुक देना वरना मत देना। अब सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों अपने फिक्स कर दिए, सोर्स नासिर है, ठीक है, डेस्टिनेशन जो है वो मैं हूँ, ठीक है। अब जब तक सोर्स और डेस्टिनेशन आपके फिक्स हैं, आपने कर दिए, तब तक वो आपकी क्यूरी रिस्पॉन्स होगी वरना नहीं। तो जो आपके पास स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट है, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ सोर्स एड्रेस को चेक करती है कि भेजने वाला आपका लिजिटिमेट क्लाइंट हो, सेंडिंग एंड पे लिजिटिमेट हो, रिसीविंग एंड पे कोई भी उसको रिसीव कर सकता है। तो जनरली परमिट्स आर डिनाई इंटायर प्रोटोकॉल, में पूरे का पूरा प्रोटोकॉल ब्लॉक कर सकता हूँ, टीसीपी को ब्लॉक कर सकता हूँ, यूडीपी की ट्रैफिक को ब्लॉक कर सकता हूँ। एक्सटेंडेड में क्या है कि मैंने आपको जो एग्जांपल दी है कि वो सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों को चेक करेगा कि भेजने वाला कौन सा है और क्या रिसीव करने वाला भी लेजिटिमेट क्लाइंट है कि नहीं। और जनरली परमिट्स आर डिनाई स्पेसिफिक प्रोटोकॉल। आपने अक्सर देखा होगा लैब्स में आपका नेट चल रहा है, मैसेंजर नहीं चल रहा, तो वहाँ पे ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन, ताकि स्टूडेंट टाइम ज़ाया ना करें, मैसेंजर की सर्विसेज को ब्लॉक कर दिया जाता है, चैटिंग की सर्विसेज ब्लॉक कर दिया जाता है, बाद फेसबुक भी बहुत से यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज में उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। क्यों? ताकि वहाँ स्टूडेंट अपना टाइम जो है ज़ाया ना करें। तो आप किसी एक स्पेसिफिक पोर्ट को, किसी प्रोटोकॉल को एक्सटेंडेड के अंदर जो है वो ब्लॉक भी कर सकते हैं। जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि वो स्टैंडर्ड है या एक्सटेंडेड है, फिर आपने इनबाउंड या आउटबाउंड कि वो जो आपकी पॉलिसी है वो इनकमिंग के लिए होगी या आउट गोइंग के लिए होगी, ठीक है। देखें जो लोग पोस्ट पेड मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, जब वो बिल पे नहीं करते तो पहले उनकी सिर्फ और सिर्फ आउट गोइंग कॉल ब्लॉक की जाती है। अगर फिर भी वो 2, 3, 4 दिन तक बिल पे नहीं करते तो उनकी इनकमिंग भी ब्लॉक कर दी जाती है। उनका मोबाइल फ़ोन तो ऑन होता है, लेकिन जब वो कोई उन्हें कॉल करता है तो आगे से उसे मैसेज मिलता है योर नंबर इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग एट द मोमेंट, हालांकि नंबर उसका ऑन है। तो ये जो आपकी टेलीफोन कंपनीज है, मोबाइल कंपनी, वहाँ पे भी इन टेक्निक्स को यूज़ किया जा सकता है, इनकमिंग को, और आपके पास जो है आउट गोइंग जो है इसको वहाँ पे भी जो है यूज़ किया जा सकता है। तो लास्ट में हमने ये बताना है कि जो आपकी सिक्योरिटी है वो इनबाउंड इनसाइड है या आउटसाइड है। जो पैकेट्स आपके अंदर आने हैं, ठीक है, उनकी तरफ आपने फिल्ट्रेशन करनी है, या जो नेटवर्क से बाहर जाने हैं आउटसाइड, उसको हम इनबाउंड और आउटबाउंड कहते हैं। ये आपके पास लास्ट आपका स्टेप है। तो ये आपने लास्ट में बताना है कि आपके पास जो ट्रैफिक है वो इनबाउंड है या आपके पास आउटबाउंड है, ठीक है जी। अब हम इसका देखते हैं इसकी वर्किंग, कि एक्सेस लिस्ट की जो वर्किंग है वो किस तरीके से हो रही है। सबसे पहले अब ये एक उसका फ्लो चार्ट है, एक एक्सेस लिस्ट का फ्लो चार्ट है कि जो आपका एक्सेस लिस्ट है वो आपका किस तरीके से कैसे काम कर रहा है। सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ से आपके पास एक पैकेट रिसीव हुआ। सबसे पहले तो ये देखिएगा क्या वो एंट्री भी राउटिंग टेबल में एग्जिस्ट करती है कि नहीं, ठीक है। अगर एक आपके पास 20 नेटवर्क आपने राउटिंग टेबल में है ही नहीं आपके पास, तो वो उसको यहाँ से अगर वो एंट्री एग्जिस्ट नहीं करती तो उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड उस पैकेट को डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। यस, वो एंट्री अगर वो एंट्री एग्जिस्ट करती है, यस होता है, तो चूज इंटरफेस कि वो पैकेट किस नेटवर्क। देखिए हमने जब पढ़ा था तो आपको याद है, हमने राउटिंग में देखा था कि हमने ईथरनेट के साथ ये नेटवर्क लगाया, सीरियल 0 के साथ ये नेटवर्क लगाया, फास्ट के साथ ये नेटवर्क लगाया। तो वहाँ पे भी ये देखना है कि आपने वो जो इंटरफेस कौन सी है, इथरनेट 0 के लिए पैकेट है, फास्ट इथरनेट के लिए पैकेट है, टोकन रिंग के लिए है, एफडीडीआई के लिए है, किस इंटरफेस के लिए वो पैकेट है वो आपने यहाँ पे आपने इंटरफेस चूज़ करना है। जब आपका इंटरफेस चूज़ हो जाएगा तो उसके बाद आप देखेंगे क्या एक्सेस लिस्ट लगी हुई है उसके ऊपर। अगर नहीं लगी हुई तो फिर तो उसको जाने दो, ठीक है, बिकॉज देयर इज नो पॉलिसी, कोई पॉलिसी आपने उस पर ही नहीं लगाई। और अगर पॉलिसी लगी हुई है
एक्सेस कंट्रोल लिस्ट उस पर आपने यूज़ की हुई है, तो देन आप वो टेस्ट कंडीशन मैच करेंगे कि वो जो टेस्ट कंडीशन है क्या वो मैच कर रही है। अगर वो मैच अगर आपकी जो है टेस्ट कंडीशन जो है वो मैच कर रही है तो फिर आप उसको परमिट कर देंगे। और अगर आपकी टेस्ट कंडीशन जो है वो अगर आप टेस्ट कंडीशन देखी वो अगर मैच कर रही है तो आप उसको परमिट कर देंगे, और नहीं मैच कर रही तो आप उसको डिस्कार्ड कर देंगे। तो ये आपके पास एक फ़्लो है कि आपने देखा कि क्या राउटिंग टेबल में एग्जिस्ट करता है, इंटरफेस कौन सा है, एक्सेस लिस्ट लगी है कि नहीं लगी, टेस्ट कंडीशन मैच करती है कि नहीं करती। ये वो आपकी पॉलिसीज़ हैं जिनको आप चेक करके अपने डेटे की मूवमेंट करते हैं अक्रॉस द नेटवर्क। अब यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आपके पास डिफरेंट टेस्ट हैं। फर्स्ट टेस्ट आप आया मैच फर्स्ट टेस्ट, अगर यहाँ पे नो होता है, ये दो ऑप्शंस हैं, या परमिट हो जाएगा या डिनाई हो जाएगा। फिर वो सेकंड टेस्ट देखेगा, ठीक है, वो या परमिट या डिनाई। थर्ड, इफ़ यू हैव मोर देन टेस्ट एंड ऑल टेस्ट आर डिनाई, दैट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट डिनाई। ठीक है, ये आपका अगर इफ़ नो मैच डिनाई ऑल, इसको आप डिनाई ऑल कहते हैं, या आप इम्प्लिसिट डिनाई कहते हैं। यानी आपके पास पहले एक टेस्ट कंडीशन थी, ये भी डिनाई, दूसरी भी डिनाई, तीसरी भी डिनाई, तीनों के तीनों आपकी जो है टेस्ट कंडीशन जो हैं वो डिनाई हो गई हैं, तो आप उसको इम्प्लिसिट डिनाई कहते हैं कि वो आपके पास इम्प्लिसिट डिनाई हो गया है। तो ये आपके पास डिनाई और परमिट की टेस्ट कंडीशंस हैं कि आप हर एक कंडीशन को वन बाय वन मैच करते हैं। देयर आर ओनली टू पॉसिबिलिटीज, डिनाई और परमिट। एक्सेस लिस्ट की जो कॉन्फ़िगरेशन गाइडलाइंस हैं, ठीक है, वो कुछ गाइडलाइंस हैं कि एक्सेस लिस्ट नंबर, जो आपका नंबर है वो इंडिकेट करेगा कि विच प्रोटोकॉल इज़ फिल्टर्ड। वन एक्सेस लिस्ट पर इंटरफेस पर प्रोटोकॉल पर डायरेक्शन इज़ अलाउड। एक पॉलिसी, एक इंटरफेस, एक प्रोटोकॉल और एक डायरेक्शन पे अलाउ, ऐसे ज़्यादा आप यूज़ नहीं कर सकते। द ऑर्डर ऑफ एक्सेस लिस्ट, द ऑर्डर ऑफ एक्सेस लिस्ट स्टेटमेंट्स कंट्रोल टेस्टिंग, ठीक है, कि जो आपके पास हम अभी देखते हैं आगे इसके नंबर्स भी होते हैं कि आपका राउटर को कैसे पता चलेगा कि ये स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट है या ये एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट है, वो उसकी नंबरिंग से पता चलता है। देखते हैं द मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव स्टेटमेंट शुड बी एट द टॉप ऑफ द लिस्ट, ठीक है, वो सबसे टॉप पे होनी चाहिए। देयर इज एन इम्प्लिसिट डिनाई एनी एज द लास्ट एक्सेस लिस्ट टेस्ट, एवरी लिस्ट शुड हैव एट लीस्ट वन परमिट स्टेटमेंट। हर एक अगर जिसको मैं डिनाई किया साथ उसके साथ परमिट स्टेटमेंट भी आपने यूज़ करनी है। एक्सेस लिस्ट शुड बी क्रिएटेड बिफोर टू इंटरफेसेस बीइंग अप्लाइड, पहले आप एक्सेस लिस्ट क्रिएट करें, फिर आपने उसको जिस जगह पे, जिस तरह आपने C++ में देखा होगा कि जब आप अपने फंक्शंस बनाते हैं, तो जब आप फंक्शंस को बनाने के बाद जब तक आप उसको मेन बॉडी में कॉल नहीं करते तब तक आपका फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होता। वैसे ही जब आप अपने एक्सेस लिस्ट के को लगाते हैं मेन पे, तो वो जब तक आप उसको इंटरफेस के ऊपर कॉल नहीं करेंगे तब तक वो एक्सेस लिस्ट आपकी कॉल नहीं होगी। एक्सेस लिस्ट फिल्टर ट्रैफिक गोइंग थ्रू द राउटर, दे डू नॉट अप्लाई टू ट्रैफिक ओरिजिनेटेड फ्रॉम द राउटर। ठीक है जी, ये आपके पास कुछ गाइडलाइंस हैं कि जब आपने एक्सेस लिस्ट को यूज़ करना है तो आपने इन एक्सेस लिस्ट गाइडलाइन को ध्यान में रखना है। अब इसके जो स्टेप्स हैं कि फर्स्ट स्टेप क्या है कि हम साथ ही अपना सॉफ्टवेयर भी ओपन कर लेते हैं, पैकेट ट्रेसर का। जी हमारे पास एक राउटर भी ले लेते हैं, यहाँ पे हम डबल क्लिक करते हैं, अपने कमांड लाइन इंटरफेस में चले जाते हैं। ये राउटर बूट हो रहा है आपका। एंड नाउ यू आर इन द यूजर मोड। इनेबल टाइप करेंगे, को ऑफ करें, इनेबल। नाउ यू आर इन द इनेबल मोड, टाइप configure terminal, now you are in the अब हम वापस आते हैं एक्सेस लिस्ट नंबर परमिट डिनाई टेस्ट कंडीशन। आप अगर यहाँ देखें एक्सेस लिस्ट, आप क्वेश्चन मार्क डालें तो आप देखें कि आपको नंबर्स मिल गए कि 1 से लेकर 99 तक आपके पास क्या नंबर है, ये आपका स्टैंडर्ड है। एंड 100 से लेकर 199 तक, एक मैं यहाँ लिखता हूँ 20 एंड देन अब आपको कह रहा है कि देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, डिनाई और परमिट। मैं क्या यूज़ करता हूँ डिनाई, उसके बाद वो कहता है कि आपके पास आपका आईपी एड्रेस है कोई, आगे हम देखते हैं। मैं अभी जस्ट आपको ये बता रहा हूँ कि हम इसको फर्स्ट स्टेप में देखें। एक्सेस लिस्ट आ गई, उसका नंबर आ गया, परमिट और डिनाई आगे, टेस्ट कंडीशन, व्हाट्स योर टेस्ट कंडीशन, क्या क्राइटेरिया आपका टेस्ट कंडीशन का,
ठीक है। आप क्या सिर्फ कार्ड ही देखते हैं गेट के ऊपर, या ये भी देखते हैं कि कार्ड लेजिटिमेट भी है कि नहीं, मतलब कार्ड कहीं एक्सपायर तो नहीं हो गया। 5 साल पहले वो इस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, आज भी उसकी जेब में कार्ड पड़ा हुआ है, उसका कार्ड तो एक्सपायर है। तो अगर आप गार्ड सिर्फ कार्ड देख के अंदर भेजे जा रहे हैं तो फिर भी क्यों आपका क्राइटेरिया सिर्फ कार्ड देख रहे हैं, लेकिन आपने कार्ड को ये बताया कि नो, कार्ड भी होना चाहिए और वैलिड भी होना चाहिए, आईडी कार्ड भी होना चाहिए और आईडी कार्ड वैलिड भी होना चाहिए। तो ये क्राइटेरिया टेस्ट कंडीशन है आपकी, ये क्राइटेरिया आपका कि आपने उसको कैसे भेजना है, ठीक है। अब आपने जो आपके पास यहाँ पे ग्लोबल मोड है उसके बाद ये आपने एक मेन जो है वो कमांड यूज़ कर ली कि ये आपने एक पॉलिसी बना दी। उसके बाद आपने ये आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं राउटर कन्फिग, ये आपके ग्लोबल मोड में अप्लाई हुई है। लेकिन जब आप इसको किसी स्पेसिफिक मोड के ऊपर लेके जाते हैं कि वो यहाँ पे आपने एक फंक्शन बना के ये मेन बॉडी कॉल पर बना दी। अब आपने ये फंक्शन किस किस इंटरफेस के ऊपर कॉल करना है, जहाँ जहाँ आपने कॉल करना है। अब यहाँ आप देखें, यहाँ पे आप आए हैं, यहाँ पे आपने आप उस इंटरफेस पे गए हैं। आप देखिए जो कन्फिग एफ है, मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ से मैं वापस करता हूँ, मैं कहता हूँ इंटरफेस F2/0 लगानी है मैंने, इंटरफेस F0/0। पहले इंटरफेस देख लें कौन से इंटरफेस है, क्योंकि मैं भूल चुका हूँ कौन सा इंटरफेस इसके अंदर है। F0/0 है बस, कन्फिगर टी इंटरफेस F0/0। अब आप देखें ये config.if आ रहा है, ये वही आ रहा है जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये config.if आप देख रहे हैं। यहाँ पे आप बताएंगे, अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे एक्सेस IP एक्सेस ग्रुप नंबर, ये यहाँ पे आपके पास, तो ये आपके पास आप देख रहे हैं कि ये एक्सेस ग्रुप आगे नंबर या इन या आउट, ठीक है। तो ये आपके पास 2 स्टेप्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वो नंबर है, अगर आपके पास यहाँ पे आपने 10 टेस्ट कंडीशन, आपने एक एक्सेस बनाई, उसका नंबर 10 है, एक है 20 है, एक है 30 है, एक है 40, एक है 50 के। आप चाहते हैं कि मैंने जो 30 वाली है वो फंक्शन मैंने फास्ट इथरनेट 0 पे कॉल करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सेस ग्रुप, ये जो नंबर जहाँ पे 30 वाला है, जो 30 अब यहाँ लिखेंगे, आगे इन या आउट जहाँ हमने कॉल करना है, आप इन लिख देंगे या आप इसका आउट लिख देंगे, तो वो फंक्शन आपका यहाँ पे कॉल हो जाएगा और फिर आपका जो आगे प्रोसेस हो जाएगा। तो ये आपके पास जो है एक्सेस ग्रुप, आगे नंबर, इन, आउट, ये सारे का सारा आपका एक प्रोसीजर है। हम इस प्रोसीजर को यूज़ करते हैं इसके लिए। देन आपके पास स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड जो है वो 1 से लेकर 99 तक है। एक्सटेंडेड है वो 100 से लेकर 199 तक है, कि जो आपकी स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट है वो 1 से 99 तक है, और जो एक्सटेंडेड है वो आपकी 100 से लेकर 199 तक है। जो हमने यह बात की थी कि एक आपके पास स्टैंडर्ड है, तो स्टैंडर्ड के जो है वो कहाँ से उसकी रेंज की है। अगर आप 1 से 99 तक लगाएंगे तो इट मीन कि आपने स्टैंडर्ड यूज़ की, सिर्फ सोर्स चेक करेंगे, आप डेस्टिनेशन चेक नहीं करेंगे। और अगर आप यहाँ पर लगाते हैं एक्सटेंडेड 100 से, इसकी रेंज क्या है 100 से लेकर 199 तक, ये आपके पास IP नेटवर्क के लिए है। TCP जो बात करते हैं, अगर आप यूज़ कर रहे हैं नावल का ऑपरेटिंग सिस्टम, नाउअडेज ये एब्सोल्यूट हो चुका है, लेकिन फिर भी आपको मैं बता देता हूं कि अगर हम नावल यूज़ कर रहे हैं तो जैसा मैंने कहा था TCP IP, वैसे ही हमें पढ़ा था IPX SPX, इंटरनेट पैकेट एक्सचेंज, सीक्वेंस पैकेट एक्सचेंज। तो अगर आप IPX SPX यूज़ कर रहे हैं तो इसमें आपके पास स्टैंडर्ड, देन एक्सटेंडेड, सैप फिल्टर्स, नेम्ड, तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये आपके 800 से 899 तक है। तो ये आपकी नावल की रेंज है। हम अभी बात कर रहे हैं TCP IP की, तो जो हमारा कंसर्न है वो आपके पास स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड का है, ठीक है जी। जो आपके पास सिर्फ और सिर्फ जो आपकी स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट है, ठीक है, वो आपके सिर्फ सोर्स एड्रेस यूज़ करती है, इसके अलावा वो और कुछ भी यूज़ नहीं करती। वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास जो है यूज़ करती है सोर्स एड्रेस यूज़ करती है, इसके अलावा वो और कुछ यूज़ नहीं करती। मैं अगर आप देखें, आपके पास जो एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट है वो पोर्ट नंबर को भी यूज़ कर रही है, वो आपके प्रोटोकॉल को भी यूज़ कर रही है, वो आपके सोर्स को भी यूज़ कर रही है, वो आपके डेस्टिनेशन को। तो अगर आप देखें कि जो आपके पास आपकी
स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी सोर्स एड्रेस को देखती है और किसी चीज़ को नहीं देखती, ठीक है। यानी आप सिर्फ सोर्स के ऊपर उसको डिप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैंने अगर पोर्ट नंबर मैंने कहता हूं कि मैंने FTP को ब्लॉक करना है तो ये एक्सटेंडेड पोर्ट नंबर ही मैं कहता हूं जी। अब पोर्ट नंबर क्या FTP की फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल में कहता हूं कोई बंदा अपलोड और डाउनलोड ना कर सके तो मैं 21 पोर्ट को ब्लॉक कर सकता हूं। मैं कहता हूं कि मेरे सिस्टम पे चैटिंग ना हो, ठीक है, तो मैं वो मैसेंजर की पोर्ट ब्लॉक कर सकता हूं। मैं कहता हूं इस पर फेसबुक ना यूज़ हो तो मैं फेसबुक की साइट को ब्लॉक कर सकता हूं। तो जहाँ पे आपकी स्पेसिफिक नीड्स हैं, ठीक है, जहाँ पे आपकी नीड्स इस तरह की हैं तो वहाँ पे आप आपको करनी चाहिए एक्सटेंडेड एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, जहाँ पे आपने सिर्फ सोर्स को ब्लॉक करना है, क्योंकि स्टैंडर्ड के अंदर ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। एक्सटेंडेड में आपके पास जो है प्रोटोकॉल पूरे का पूरा TCP स्टैक ब्लॉक कर सकते हैं आप, पूरे का पूरा UDP ब्लॉक कर सकते हैं आप, पूरे का पूरा डेस्टिनेशन सेगमेंट ब्लॉक कर सकते हैं आप। तो ये सारी फैसिलिटीज़ जो है आपके पास, ये आपके पास एक्सटेंडेड एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में है। अब जब भी हमने जो यहाँ पे, अगर मैं पीछे जाता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे हमने बात की थी टेस्ट कंडीशन की। तो ये जो टेस्ट कंडीशन है, ये टेस्ट कंडीशन क्या है ये हम देखते हैं अभी कि टेस्ट कंडीशन आपकी कैसे बनती है। देखिए यहाँ पे आपके पास वाइल्ड कार्ड मास्क है। बहुत से स्टूडेंट समझते हैं कि शायद वो रिवर्स, जिस तरह हम लिखते थे ना सबनेट मास्क 255.255.0.0, तो इसको स्टार्ट अगर करते हैं हम 0 से तो स्टूडेंट समझते हैं कि शायद ये हम अगर लिखते हैं 0.0.255.255 तो स्टूडेंट का ध्यान में ये होता है कि शायद ये रिवर्स सबनेट मास्क है। नो, इट्स नॉट रिवर्स सबनेट मास्क, इट्स वाइल्ड कार्ड मास्क। एक हमने पढ़ा था सब। अब यहाँ पे अगर किसी स्टूडेंट ने IP एड्रेसिंग की तैयारी नहीं की या वो लेक्चर प्रॉपर्ली नहीं सुना या उसने सब नेटिंग को बैठ के प्रैक्टिस नहीं की तो उसको ये चीज़ भी समझ आना थोड़ा सा मुश्किल होगा उसके लिए। तो आप ये देख रहे हैं कि जो आपके पास वाइल्ड कार्ड मास्क है इसमें जो बिट्स हैं 1 2 4 8 16 32 64 128, ये आपके पास ये बिट्स की वैल्यू तो हम आपको मैंने पहले बताई थी कि जब 8 बिट्स होती हैं तो ठीक है 0 0 हर एक बिट की वैल्यू है 1 then 2 then 4 then 8 then 16 और इस सारे का हमने सम अप क्या पढ़ा था कि आपके पास इस टोटल का जो आपके पास सम अप आता है, ठीक है, वो आता है आपके पास 255 आता है। यानी ये 1 है 2 है 4 है 8 16, ठीक है। अब यहाँ पे जो टेस्ट कंडीशन पॉलिसी है 0 मीन चेक वैल्यू ऑफ ट्रांसपेंडिंग एड्रेस बिट एंड 1 मीन इग्नोर। देखिए हमारे पास जो टेस्ट कंडीशन है अगर 0 है तो आपने उस वैल्यू को चेक करना है और अगर 1 है तो आपने उस वैल्यू को इग्नोर कर देना है। ये आपकी टेस्ट कंडीशन पॉलिसी है, ठीक है, कि 0 बिट को आपने चेक करना है और 1 बिट को आपने इग्नोर कर देना है। अब हम इसके ऊपर अपना वाइल्ड कार्ड मास्क क्रिएट करते हैं। हम जो अपनी टेस्ट कंडीशन की बात कर रहे हैं वो हम अपने वाइल्ड कार्ड मास्क की बात कर रहे हैं कि वाइल्ड कार्ड मास्क जो है वो आपने कैसे डिज़ाइन करना है, वो आपने कैसे क्रिएट करना है। तो जो यहाँ पे हमारे पास वाइल्ड कार्ड मास्किंग है, वाइल्ड कार्ड मास्किंग को हम देखते हैं अभी, ठीक है जी। तो ये आपको रूल पता चल गया कि या 0 है या 1 है। 0 मीन चेक एंड 1 मीन इग्नोर। अब आप देखें कि यहाँ पे ये मेरे पास एक IP एड्रेस है 1 से इट्स क्लास B एड्रेस 172.30.16.0। मेरी टेस्ट कंडीशन क्या है कि मैंने तमाम बिट्स को चेक करना है। तो आप ये देखें कि जब मैंने तमाम बिट्स को चेक करना है तो इसके अगेंस्ट जितनी बिट्स होंगी, ठीक है, तो वो मैं क्या अज्यूम करूँगा 0। हमने यहाँ पीछे क्या बात की है कि जब आपने 0 किया है तो 0 मीन कि आपने उस वैल्यू को चेक करना है और 1 मीन आपने उस वैल्यू को इग्नोर करना है। तो जब मैं यहाँ पे आपने ऑल जीरोस करता हूं तो इट मीन्स कि मेरी वो सारी की जो सारी वैल्यूज हैं जिनको मैंने 0 कर दिया है उन तमाम बिट्स को मैंने चेक करना है। और जब मैं यहाँ पे उसको 1 करता हूँ तो मैंने अपने तमाम वैल्यूज को इग्नोर कर दिया है। तो अब 0 मीन आपका चेक है और 1 मीन आपका इग्नोर है, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि जो मेरी तमाम 0 वैल्यूज हैं जिनको मैंने चेक करना है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 से 2 है। जब मैंने इसकी तमाम बिट्स को चेक करना है तो सारे के सारे 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। 30 की तमाम बिट्स को चेक करना है तो हमने चेक बिट की वैल्यू क्या रखी है 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। 16 की तमाम बिट्स को चेक करना है तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा 0। तो इसका वाइल्ड कार्ड मास्क क्या बनेगा 0.0.0.0, क्योंकि चेक ऑल द
एड्रेस बिट्स, आपके एड्रेस की जितनी भी बिट्स हैं ये इन तमाम को चेक कर रहा है, तो लिहाजा इसका जो वाइल्ड कार्ड मास्क बनेगा वो 0.0.0 बनेगा। नेक्स्ट केस देखते हैं, एनी आईपी एड्रेस, मैं कोई एक्सेस लिस्ट नहीं लगाना चाहता, मैं कोई फिल्टरिंग नहीं करना चाहता, मैं कहता हूँ हर बंदा आके इस नेटवर्क को यूज़ कर सकता है, इट्स अ फ्री ऑफ कास्ट नेटवर्क, तो मैं वहाँ पे अपनी जो पॉलिसी लगाऊंगा, जब मैंने तमाम को इग्नोर करना है तो हर ऑक्टेट की 8 बिट्स होंगी 1, जब हर ऑक्टेट की 8 बिट्स 1 होंगी तो हमने इस टेबल में वैल्यू देखी है कि आपके पास जो वैल्यू है वो क्या है 1248, तो आप अगर एक ऑक्टेट की 8 बिट्स को समअप करेंगे तो क्या आएगा 255 आएगा, तो ये आपके पास 255 इस ऑक्टेट का आएगा, इसकी 8 बिट्स को 1 करेंगे तो 255 इसका आ जाएगा, इसकी 8 बिट्स को 1 करेंगे तो 255 इसका आ जाएगा, इसकी 8 बिट्स को 1 करेंगे तो 255 इसका आ जाएगा, तो ये आपके पास टोटल जो है ये 4255 आपके पास आ गए। तो ये अगर आपने तमाम बिट्स को इग्नोर करना है तो जो आपके पास वाइल्ड कार्ड मास्क बनेगा दैट विल बी 255.255.255.255। ये आपके पास अगर आपकी तमाम बिट्स इग्नोर हो रही हैं तो इन दैट केस जो आपका वाइल्ड कार्ड मास्क है वो आपके पास ये आपका वाइल्ड कार्ड मास्क है। अब यहाँ पे ये कुछ केसेस हैं जहाँ पे हमने ये थोड़े से आपके ट्रिकी केसेस हैं कि जहाँ पे आपने एक वैलिड रेंज अब यहाँ तो क्या कहता है कि 172.30.16.0 से लेकर आपने ये ब्लॉक करना है या परमिट कर, यानी परमिट लिखेंगे तो वो परमिट हो जाएगा, डिनाई लिखेंगे तो डिनाई हो जाएगा, तो आपने इस सेगमेंट को 172.30.16.0/24 से लेकर 172.30.31.0/21 आपने इस सेगमेंट तक लेके चलना है कि आपने 16 से उसको स्टार्ट करना है और आपने 31 तक लेके जाना है। तो ये जो आपकी रेंजेस हैं 172.30.16.0/24 से लेकर 31 तक। अब आप देख रहे हैं कि ये वैसे तो क्लास बी का एड्रेस है, अगर क्लास बी का एड्रेस होता तो यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे /16 होता है, ये क्लास बी का एड्रेस, लेकिन हमने सब नेटिंग की हुई। हमने क्या कहा था कि जब हम सब नेटिंग करते हैं तो आपकी जो नेटवर्क मास्क होता है वो ठीक है, जो आपका सबनेट मास्क होता है वो चेंज आपका हो जाता है, क्योंकि हम अपने नोड पोर्शन से बिट्स को बारो करते थे नेटवर्क पोर्शन के लिए। तो ये आपके पास यहाँ पे आपकी सब नेटिंग कितने बिट की हुई है, आपकी 8 बिट की यहाँ पे हमने सब नेटिंग यूज़ की हुई है। तो इट मीन्स ये क्या हो रहा है कि 172.30.16.0/24 यानी अब हमने 16 से लेकर यहाँ तक चेक करना है। अब आप देखें जो आपके फर्स्ट हमने क्या किया है कि हमने इस तमाम का बाइनरी ले लिया 170 जो हमने अपना चेक करना है, हमने उस सारे का बाइनरी ले लिया। ये आप देखें हमें चेक करना 16 का, तो 124.816 ये बाइनरी आ गया आपके पास, ये 16 का आ गया। और 31 तक जाने के लिए हमें कितनी बिट्स ऑन करनी पड़ेंगी, मैं अगर इस बिट को ऑन करूँ 1, इसको ऑन करूँ 2, इसको ये 4, तो इनकी वैल्यू क्या है 1 2 3 4 7 8 15। तो अब देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू 1 है, 2 है, 4 है, 8 है। इन चारों को मैं अगर जमा करता हूँ तो क्या आता है अब 15, 16 पहले स्टार्ट हुआ है तो क्या आएगा 31। तो अब हमने ये ऑक्टेट अब देख रहे हैं मैच कर रहा है, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया 0, क्योंकि इसको चेक नहीं करना, ये 0 आ गया, इसको चेक नहीं करना, ये भी 0 आ गया। ये जो आल में जो मर्जी चला जाए ऑल 1 आपने करनी है, तो जब आप ऑल 1s को 1 करते हैं तो आपके पास क्या आंसर आ जाता है, आपके पास 255 आ जाता है। प्रॉब्लम सिर्फ आ रहा है कि 16 से 31 की जो रेंज आपने जो आइडेंटिफाई करनी है उसका जो आपका मास्क है वो मास्क क्या आएगा। तो वो आपने क्या किया कि आपने 16 का भी बाइनरी ले लिया और 31 तक पहुंचने के लिए आपको कितनी बिट्स ऑन करनी पड़ेंगी, आपने उन तमाम बिट्स को 1 करके आप 16 से 31 तक आ गए। तो वो डिफरेंस क्या आएगा 15 आएगा, यानी ये 1 2 3 4 7 8 15। तो अब इसका वाइल्ड कार्ड मास्क क्या आ गया 0.0.15.255, ये आपके पास इसका वाइल्ड कार्ड मास्क आ गया। तो ये वाइल्ड कार्ड मास्क है आपके आईपी सबनेट्स का, ये आपकी एक टेस्ट कंडीशन थी जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसकी लैब की तरफ जाते हैं कि
अगर हमने इसको डिप्लॉय करना है तो आप ये देख रहे हैं जो आपके पास स्टैंडर्ड आईपी एक्सेस लिस्ट है, इसमें क्या है, एक्सेस लिस्ट, उसका नंबर, देन परमानेंट या डिनाई होगा, उसका सोर्स और ये उसका वाइड कार्ड मास्क आ जाएगा। उसके बाद आपने उसको जिस इंटरफेस पे डिप्लॉय करना है, बाय डिफ़ॉल्ट मास्क आपके पास 0.0.0 ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट वाइड कार्ड मास्क होता है। ठीक है, जिस इंटरफेस को आपने करना है आप उस स्पेसिफिक इंटरफेस पे जाएंगे, आईपी एक्सेस ग्रुप, उसका नंबर, इन या आउट, वो आप जाके उस एक स्पेसिफिक इंटरफेस के ऊपर जाके उसको लिखेंगे। ये आपके पास एक केस है, आप इसमें देखें कि इसमें क्या हो रहा है कि स्टैंडर्ड आईपी एक्सेस लिस्ट है, यानी ये आपके पास एक नेटवर्क है, ये आपके पास दूसरा नेटवर्क है और ये आपके पास थर्ड नेटवर्क है। ठीक है, 172.16.0। अब आपने यहाँ पे क्या करना है कि आपने सिर्फ परमिट माई नेटवर्क ऑनली, जो आपका ये नेटवर्क है सिर्फ आपने इसको परमिट करना है, यहाँ बाकी सबको आपने ब्लॉक कर देना है। ठीक है, अब आप देखें टेस्ट कंडीशन क्या है कि परमिट माई नेटवर्क ऑनली। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक्सेस लिस्ट, यहाँ पे क्योंकि सिर्फ डेस्टिनेशन की बात ही नहीं हो रही, यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो हम किसकी बात कर रहे हैं, वो हम बात कर रहे हैं अपनी स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपकी कोई डेस्टिनेशन की बात ही नहीं हो रही। तो आपने किसको करना है कि ये जो आपका नेटवर्क है आपने इसको परमिट करना है। तो आप ये देखें कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक्सेस लिस्ट 1, क्योंकि आपने यहाँ पे अगर डिनाई करना होता तो अब यहाँ पे क्या यूज़ करते, आप डिनाई कर देते। आपने परमिट करना है तो हमने क्या लिखा है, एक्सेस लिस्ट 1 परमिट। अब ये आपका नेटवर्क है 172.16, तो ये इसमें से आपने इस सारे को परमिट करना है, तो इसमें से नेटवर्क आईडी क्या बनती है, ये बनती है। आपने इन तमाम बिट्स को मैच करना है। जब आप इन तमाम बिट्स को मैच करेंगे तो जो 172 है इसके अगेंस्ट 8 बिट्स हैं, अगर ये सारे के सारे जीरो हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपके पास जो है जीरो आ जाएगा। ये 16 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये इसका भी जीरो आ जाएगा। इन दो को आपने चेक नहीं करना, तो इसके अगेंस्ट 8 बिट्स हैं, जब आप उन 8 बिट्स को 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपके पास 255 आ जाएगा। जब आप इन 8 बिट्स को 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपके पास 255 आ जाएगा। तो ये आपके पास वो कमांड है एक्सेस लिस्ट, देन आप यहाँ पे जो भी आपका नंबर है परमिट, आपने परमिट करना था, परमिट डिनाई। ठीक है, ये नंबर शो कर रहा है कि इट्स अ स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट, ये आपकी परमिट। अब अगर हम इसी को वैसे ही प्रैक्टिस के तौर पे टाइप करके यहाँ देख लें ताकि आपको थोड़ा सा विजन आपका क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे मैं इंटर करता हूँ, इनेबल करता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हम अभी जस्ट इन्हीं कमांड्स को आपको बताऊँ, फिर हम उसके बाद इसके आखिर में एक केस स्टडी भी आपको कराऊंगा। कॉन्फ़िगर टी, मैं लिखता हूँ एक्सेस लिस्ट, नंबर में देता हूँ 1, परमिट 172.16.0.0 0.0.255.255। ये आपने यही कमांड आपने एग्जीक्यूट कर दी। आप कहाँ लगानी है, ये इथरनेट जीरो पे, इस राउटर में बेसिकली इथरनेट जीरो नहीं है, फास्ट इथरनेट जीरो है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इंटरफेस फास्ट इथरनेट, यानी यहाँ पे जीरो था, हमने क्या कर दिया, फास्ट इथरनेट जीरो कर दिया। आईपी एक्सेस ग्रुप, अब आपने जो मैच करनी है 1 और आउट, अभी देखें ये कमांड आपकी यहाँ पे लग गई। अब अगर आपने फास्ट इथरनेट 1 के ऊपर कुछ और लगाना है, इंटरफेस, अब मैं कर लेता हूँ फास्ट इथरनेट 1/1, देखता हूँ इस राउटर में कितने इंटरफेसेस हैं शो रनिंग। दूसरा क्या है, 1/10, ठीक है। तो कॉन्फ़िग टी इंटरफेस 0 आईपी एक्सेस ग्रुप नंबर 1 और आउट। अब आपने यही दोनों एक्सेस लिस्ट आपने यहाँ पे जो प्लेस कर दी। तो अब इसके अंदर क्या हो रहा था, सिर्फ परमिट। अब आप इसको देख लेंगे, आपकी एक्सेस लिस्ट कहाँ पे आई है, एग्जिट शो रनिंग कॉन्फ़िग करें तो आपको यहाँ पे देखें ये आईपी एक्सेस ग्रुप 1 आउट फास्ट इथरनेट लगी हुई है और ये फास्ट इथरनेट 1/0 पे लगी हुई है, ठीक है। तो ये आप देखेंगे दोनों इंटरफेस पे आपने आईपी। नेक्स्ट केस देखते हैं, यहाँ पे अब देख रहे हैं कि डिनाया स्पेसिफिक होस्ट। अब ये एक होस्ट है, इसको आपने डिनाई करना है
इस नेटवर्क के अंदर, यानी आपके पास जो नेटवर्क है ये लगा हुआ है, इसमें ये एक नोड है, इस नोड को आपने डिनाई करना है इस कंप्लीट नेटवर्क के ऊपर। तो आप देखें क्या लिखते हैं, एक्सेस लिस्ट, देन लिखते हैं 1, देन लिखते हैं डिनाई। ठीक है, ये जो है ये आपके पास सिस्टम है इसका आईपी, क्योंकि आपने सारे का सारा एक स्पेसिफिक सिस्टम है, आपने इस पूरे सिस्टम को डिनाई करना है। तो आप क्या लिखते हैं, एक्सेस लिस्ट, देन 1, देन डिनाई, देन 172.16.4.13। तो ये आपके पास 172.16.4.13 इस सारे को आपने करना है। तो ये आपके पास 4 zeros है, 0, क्योंकि आपने तमाम बिट्स को चेक करना है तो यहाँ पे 0 आएगा, आपने इन तमाम बिट्स को चेक करना है यहाँ पे 0 आएगा, इन तमाम बिट्स को चेक करना है यहाँ पे आपके पास इसका आएगा 0, और इन तमाम बिट्स को चेक करना है तो यहाँ पे आएगा 0। तो आप इसका वाइड कट मास्क क्या आ गया, 0.0.0.0 आ गया। तो एक्सेस लिस्ट, देन 1, देन डिनाई, जी आपके पास उसकी आपकी नेटवर्क आईडी आ गई, ये जो जो आपको पीसी की आईडी आ गई 172.16.4, और ये आपको अब आपने ये कहाँ यूज़ करना है, ये आपने यूज़ करना है ईथरनेट 0 के ऊपर। तो आपने इंटरफेस E0 IP एक्सेस ग्रुप 1, इसको भी हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं यहाँ पे, config t access list 1 deny 172.16.4.13 0.0.0.0। यहाँ पे आपने डिनाई की स्पेलिंग लिखती हैं। इस कमांड को वापस हम डिनाई, अब अपने इंटरफेस फास्ट 0/0 कर लेते हैं, IP एक्सेस ग्रुप 1 आउट। तो अब देखें आपने ये कमांड एक्जैक्टली यहाँ पे भी यूज कर ली। ठीक है, नेक्स्ट केस हम देखते हैं, ये था हमारे पास डिनाई या स्पेसिफिक होस्ट। अगर आपने एक स्पेसिफिक होस्ट को डिनाई करना है, उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, एक सबनेट की बात कर रहे हैं कि आपने एक स्पेसिफिक सबनेट को डिनाई करना है। तो यहाँ पे हम एक और कंसेप्ट देखते हैं, एक्सेस लिस्ट 1 डिनाई, ये पूरा एक सबनेट है 172.16.4.0। अब ये सबनेट में आप देख लेंगे ये 3 ऑक्टेट्स हैं, ये इसकी आपकी नेटवर्क आईडी बन रही है 172.16.4। तो ये आपके पास 172.16.4.0 यहाँ तक हमें चेक करना है। तो 0.0.0.255। तो आप ये देख रहे हैं यहाँ तक चेक करने के लिए बस क्या है, एक 0, फिर 0, फिर 0, फिर 255। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं एनी इज इक्वल टू 0.0.0.0, जो आपका एनी है। एनी मीन कि 255.255. यानी कोई भी, जब अगर मैं लिखता हूँ तमाम बिट्स को 1 करता हूँ, मैं लिखता हूँ 255.255.255.255 इज इक्वल टू एनी। मैं अगर ये लिखता हूँ एनी, तो मेरी कोई भी सोर्स है और मेरी कोई भी डेस्टिनेशन है, और मैं अगर सिर्फ लिखता हूँ एनी तो मेरी सोर्स कोई भी है। ठीक है, तो एनी इज इक्वल टू 255.255.255.255। तो यहाँ हम क्या लिखा है, एक्सेस लिस्ट 1 परमानेंट एनी कि कोई भी है, यानी ये आपने लिख दिया बेसिकली परमानेंट 255.255.255.255 आपने लिख दिया। और ये आपने कहाँ पे यूज़ कर लिया, इंटरफेस ईथरनेट 0 के ऊपर आपने इसको यूज़ कर लिया। IP एक्सेस ग्रुप 1 आउट, तो ये आपका IP एक्सेस ग्रुप आपका आउट हो गया। अब आपके पास स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है, वो हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। फर्स्ट डिफरेंस क्या है, फिल्टर बेस्ड ऑन सोर्स, ये सिर्फ सोर्स बेस के ऊपर फिल्ट्रेशन करती है। एक्सटेंडेड क्या करती है, फिल्टर बेस्ड ऑन सोर्स एंड डेस्टिनेशन, कि सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों चीज़ों को देखती है। ये परमिट्स आर डिनाई इंटायरिटी, ये आपका पूरा या पूरे का पूरा प्रोटोकॉल या तो यस कर देगी या नो कर देगी, परमिट कर देगी या डिनाई कर देगी। ये स्पेसिफिक का स्पेसिफिक IP, यानी हम सिर्फ इसमें FTP को ब्लॉक कर सकते हैं, SMTP को ब्लॉक कर सकते हैं, HTTP की ट्रैफिक को ब्लॉक कर सकते हैं, डोमेन नेम सर्वर की ट्रैफिक को ब्लॉक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक जो जिस टाइम हमने पढ़ा था SMTP, FTP,
ठीक है, www, HTTP, ठीक है, ये सारी सर्विसेज थी। हम एक स्पेसिफिक साइट को ब्लॉक कर सकते हैं, लाइक फेसबुक है, ठीक है, आप एक स्पेसिफिक पोर्ट नंबर को ब्लॉक कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप जितनी भी हैं ये कर सकते हैं। इसकी रेंज आपके पास 1 से लेकर 99 तक रेंज होती है, और इसकी जो रेंज है ये 100 से लेकर 199 तक रेंज होती है। तब हम आ जाते हैं अपनी एक्सटेंडेड एक्सेस कंट्रोल लिस्ट पे। इससे जो है आपके पास जो एक्सटेंडेड एक्सेस कंट्रोल लिस्ट है वो क्या काम कर रही है और वो किस तरीके से काम कर रही है। एक्सटेंडेड के अंदर आप देखें कि एक्सेस लिस्ट, देन आपका नंबर आ गया एक्सेस लिस्ट का, देन परमिट या डिनाई। देखिए अब इसमें अपने सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों चीज़ें बतानी है कि मेरा सोर्स कौन सा है और मेरे पास मेरी डेस्टिनेशन क्या है। उसके अंदर हमने क्या किया था कि जस्ट सोर्स के ऊपर काम कर रहे थे, लेकिन हमने एक्सटेंडेड में क्या कहा था कि आपने सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों रेक्टिफाई करने हैं कि सोर्स कौन सा है और डेस्टिनेशन कौन सी है। तो यहाँ आप देखें कि आप क्या करते हैं कि सबसे पहले एक्सेस लिस्ट आ गया, उसके बाद एक्सेस लिस्ट का उसका नंबर आ गया, ठीक है, उस नंबर जो भी यानी आपने ये लिखा एक्सेस लिस्ट, देन एक्सेस लिस्ट का नंबर आ गया, फर्ज किया 100 है 150 है, ये परमिट या डिनाई, या वो परमिट होगा या आपका वो डिनाई होगा। देन आपका प्रोटोकॉल कौन सा प्रोटोकॉल है, देन सोर्स जो आपका सोर्स का वाइल्ड कार्ड मास्क आ गया, फिर आपके पास डेस्टिनेशन जो नेटवर्क यहाँ तक आपके पास आ गया। यहाँ तक तो आपने बात कर ली अपनी स्टैंडर्ड वाली। अब उसके बाद हम बात करते हैं स्टैंडर्ड वाली कि आपके पास डेस्टिनेशन आ गया, डेस्टिनेशन का वाइल्ड कार्ड मास्क आ गया, और उसके बाद ठीक है, तो ये आपके पास। अब हम इसकी एक देखते हैं एग्जाम्पल। आप ये एक देखें एग्जाम्पल, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हम कर रहे हैं डिनाई FTP फ्रॉम सबनेट 172.16.4.0 टू सबनेट, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो ये सबनेट है 172.16.4.0 वाला, इसकी करें डिनाई टू 172.16.3, वो इस इंटरफेस को डिनाई कर रहे हैं ऑन ईथरनेट 0 के ऊपर। अब देखें ये क्वेश्चन को जरा समझ लें कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हम ये कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि यहाँ से जो फॉरवर्ड ट्रैफिक है इसको हम डिनाई कर रहे हैं इस इंटरफेस पे। सिर्फ कौन सी ट्रैफिक डिनाई कर रहे हैं, FTP। हम ये चाहता हूँ कि इस इंटरफेस से कोई बंदा भी ना कोई फाइल डाउनलोड कर सके ना कोई फाइल अपलोड कर सके, तो हम अपनी FTP की सर्विसेज को डिनाई कर रहे हैं इस इंटरफेस के ऊपर जो आपने यहाँ से यहाँ पे की है। यानी आप देख रहे हैं 172.16.4.0, देन आपके पास 172.16.3.0। तो अब ये जो आपके पास ट्रैफिक है यहाँ से ये यहाँ तक जो है वो हम डिनाई कर रहे हैं, और ये किसके ऊपर हो रही है, ईथरनेट 0 के ऊपर हो रही है। ये आपके पास ईथरनेट 0 की इंटरफेस है। एंड परमिट ऑल अदर ट्रैफिक, बाकी जितनी भी ट्रैफिक हम उसको परमिट कर रहे हैं, ठीक है। अब हम इसकी देखते हैं, इसको इस कमांड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं अपने राउटर के अंदर। (101) deny TCP (0) डॉट, ये आपका सोर्स आ गया। डेस्टिनेशन क्या है, 172.16.3.0। तो यहाँ पे आप ये पूरी कमांड लिखेंगे, ठीक है, और इस कमांड लिखने के बाद आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आप ये देखें कि 101 डिनाई। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब आपने ये पूरी की पूरी यहाँ पे कमांड आपने लिखी है, यहाँ तक आप देख रहे हैं
एक्सेस लिस्ट 101 डिनाई टीसीपी आईपी, ये आपने उसको ये आपने दे दी स्टैंडर्ड कि ये मेरे पास नेटवर्क है 152.16.4.0। अब आपने यहाँ देखा है 0.0.0.255। मैं भी आपको इसके बाद स्लाइड के बाद एक पूरा प्रैक्टिकल केस बना के खुद देता हूँ कि उसके साथ हम किस तरीके से आपको बात समझ आ जाए कि आप प्रैक्टिकल नेटवर्क्स के अंदर उसको किस तरीके से डिप्लॉय करते हैं या कैसे जो यूज़ करते हैं। तो अब ये देख रही हैं, यहां तक आपने डिनाई किया, टीसीपी किया, ये आपके पास सोर्स आ गया, ये आपके पास डेस्टिनेशन आ गया, और ये आपने एफटीपी को ब्लॉक करना था, तो लिहाजा एफटीपी की जो पोर्ट है वो क्या है, वो 21 है। तो आपने एफटीपी के पोर्ट को ब्लॉक करने के लिए आपने 21 यूज़ कर लिया, ठीक है। उसके बाद बाज़ दफ़ा यानी एफटीपी की कुछ जगह पोर्ट्स 20 में यूज़ करते हैं, 21 में। तो हमने यहाँ पे 21 और 20 हमने कोई रिस्क नहीं लिया, हमने उन दोनों पोर्ट्स को ब्लॉक कर दिया 20। एनी का मतलब क्या है, 255.255.255.255। फिर एक और एनी है 255.255.255, ये दूसरा एनी है। तो आप इस तरीके से अपनी पूरी ट्रैफिक को परमिट या जो है वो डिनाई कर सकते हैं। अब आपने इसको कहाँ पे यूज़ किया, इंटरफेस इथरनेट 0 पे यूज़ किया, आईपी एक्सेस ग्रुप 10/1 आउट, ये आपने उसके क्योंकि यहाँ पे ये देखें ये आपने मैच कर दिया, ठीक है। अब ये अपनी फंक्शन कहाँ पे कॉल किया है, ये आपने यहाँ पे क्या लिखा था इथरनेट 0 के ऊपर, तो ये आप इंटरफेस इथरनेट 0 पे चले गए और ये आपने आईपी एक्सेस को 101 आउट यहाँ पे आपने इसको ब्लॉक कर दिया। वेरीफाइंग करने से पहले हम यहाँ पे अपना एक रियल केस देखते हैं। अब हम एक अपना रियल केस बनाते हैं। यहाँ से मैं एक ये अब आपका एक हम रियल केस बना रहे हैं, एक ले लेता हूँ मैं, और यहाँ से मैं एक ले लेता हूँ सिस्टम। इसको इधर रखते हैं, इसको इधर रखते हैं। यहाँ से मैं चूज़ करता हूँ केबल स्टेट, ये मैं अपने फास्ट इथरनेट में लगाता हूँ केबल, और यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ 0/0 के साथ, ठीक है जी। इसको मैं आईपी एड्रेस से देता हूँ, करता हूँ, डेस्कटॉप पर जाता हूँ, आईपी कन्फर्मेशन में जाता हूँ, लिखता हूँ 200.100.100.1 इसको मैं दे देता हूँ, और इसको मैं यहाँ से चेक कर लेता हूँ कि आईपी एड्रेस जो दिया है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ping.200.100.100.1 पिंग नहीं कर रहा, हम इसको देखते हैं हमने क्या आईपी एड्रेस दिया है। पिंग 200.100.100.1 चलो हम पहले इस साथ इसको भी आईपी एड्रेस देते हैं, फिर देखते हैं कि पिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। हम कमांड लाइन इंटरफेस पे जाते हैं, नो करते हैं, इनेबल करता हूँ, और यहाँ लिखता हूँ config t इंटरफेस फास्ट 0/0 पे मैंने लगाया है आईपी एड्रेस 200.100.100.2 255.255.0 नो शट डाउन आप हुआ एग्जिट करता हूँ ping.200.100.100.2
200.100.100.1 यहाँ पे पैकेट सेंड नहीं कर रहा। अब हम इस एक सेशन को फिर क्रिएट कर लेते हैं। स्टार्ट पैकेट ट्रेसर, क्योंकि हमने एक्चुअली इस पे बहुत सी एक्सेस लिस्ट लगाई थी, माइट भी, जिस वजह से वो अब हमने एक फ्रेश राउटर को रिबूट किया है। इसके साथ हम लगाते हैं अपना पीसी, एक लैपटॉप लगा दिए, ठीक है। यहाँ से केबल लेते हैं हम और इसको हम, ये राउटर हो एम्प्टी है, नो, इस राउटर को भी हम यहाँ से हम केबल लेते हैं, फास्ट इथरनेट 0x0, इसको लिंक किया, कॉन्फ़िगरेशन की तरफ गए, इसका IP एड्रेस दिया 200.100.100.10 इसको दे दिया हमने। इस राउटर पे डबल क्लिक करते हैं, नो, enable config t interface fast ethernet 0x0 IP address 200.100.100.20 no shutdown ping 200.100.100.20 क्योंकि हमने अभी तक इस पर राउटिंग रन नहीं की, बाकी चीजें रन नहीं की। सक्सेस रेट आपको ये 0 दे रहा है। ठीक है जी, अब हम इसके ऊपर भी आते हैं। यहां से हम पिंग करते हैं, इसको हम एक दफ़ा एक चीज़ भूल गए हैं, इस पे डिफ़ॉल्ट गेटवे देते हैं 200.100.100.20 डबल क्लिक करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट में जाते हैं, एक्चुअली हमने इस पर जो डिफरेंट कमांड लगाई हैं उस वजह से ये, अब हम ये करते हैं कि यहाँ पे इसका जो सेशन है, ये एक सेशन है, हम इस फास्ट इथरनेट को ब्लॉक करना चाह रहे हैं एक्सेस कंट्रोल लिस्ट लगा के इसके साथ, ठीक है। अब इसकी क्या कमांड है, मैं इस इंटरफेस को ब्लॉक करना चाहता हूँ इसके ऊपर, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ config t एक्सेस लिस्ट, यहाँ पे लिखता हूँ 200.100.100. इस एक सिस्टम को .20 इसको मैंने ब्लॉक करना है, 0.0 यहाँ लिखता हूँ, सॉरी एक्सेस लिस्ट नंबर आ गया 2, देन मैंने ब्लॉक करना है डिनाई 200.100.100. आपने यहाँ पे कर दिया 20 कर दिया, जब हमने इसको 20 कर दिया तो यहाँ पे आप लिखेंगे 0.0.0, ये इसका वर्ड मार्क्स आ गया, इसको आपने इंटर कर दिया। कहाँ पे यूज़ करना है, इंटरफेस F0/0 में यूज़ करना है, IP एक्सेस ग्रुप ये मैच कर दिया, और इनबाउंड के लिए यूज़ करना है तो इनबाउंड, ये आपके पास एक्सेस लिस्ट आ गई। तो ये आपके पास, आप देखें इस तरीके से आप अपनी एक्सेस लिस्ट यूज़ कर सकते हैं। आपने अगर इसको देखना है तो देखने की
कमांड जो हमारे पास है शो IP इंटरफेस E0, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पास एक्सेस लिस्ट आपकी लगी हुई है कि नहीं लगी हुई, ठीक है। और ये आपके आखिर में कुछ इसके बेसिक क्वेश्चंस हैं, रिव्यू क्वेश्चंस हैं। तो जब भी आप इसकी लैब करें, आप राउटर्स को एक दफ़ा रिफ़्रेश कर लें, क्योंकि जो हम पैकेट ट्रेसर के ऊपर हमने साथ साथ जो कमांड लगाई हैं, हमने बहुत सी पोर्ट्स को ब्लॉक किया। अब जब तक ये सिस्टम एक दफ़ा रीस्टार्ट होकर नहीं ऑन होगा तो बहुत सी कमांड इसलिए काम नहीं करेंगे क्योंकि ये सिमुलेशन है। सिमुलेशन के अंदर वो सेटिंग परमानेंट डिलीट नहीं कर रहा, ठीक है। तो आप इसको एक दफ़ा जब रीस्टार्ट करके ये एक इस तरह का केस बनाएं, ठीक है, और आप इसके ऊपर ये जो मैंने यहाँ पे कमांड लिखी है इन कमांड को परफॉर्म करें, तो आपका एग्जैक्टली ये केस वैसे ही चलेगा। तो ये था हमारा कंप्लीट कोर्स कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स का, जो हमने ये सारा कोर्स डिस्कस किया। हमने इस कोर्स को जब स्टार्ट किया तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया, नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क डिवाइसेस क्या होती हैं, कम्युनिकेशन मॉडल की तरफ चले गए, वो डिस्कस किया। कम्युनिकेशन मॉडल डिस्कस करने के बाद हमने OSI लेयर्स को डिस्कस किया, फिर डाटा एनकैप्सुलेशन और डीकैप्सुलेशन की टेक्निक्स को डिस्कस किया। फिर हमने वो डिस्कस करने के बाद जो अपने जो है कम्युनिकेशन सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं उसको डिस्कस किया, कि तमाम लेयर्स को डिटेल में डिस्कस किया। बेसिक डिवाइसेस देखी, डिवाइस किस तरह काम करती है, राउटर, स्विच, ब्रिज, हब। फिर हम डाटा एंड सिग्नल्स की तरफ से चले गए। फिर हमने डाटा एंड सिग्नल्स के अंदर जो आपकी बैंडविड्थ क्या है, आपकी TDM क्या है, FDM क्या है आपकी, ठीक है। तो जो डाटा और सिग्नल्स की टाइप्स क्या होती हैं, फ्रिक्वेंसी किस तरह कैलकुलेट करते हैं, कन्वर्जन किस तरह करते हैं, ये पूरा हमने डाटा एंड सिग्नल्स में देखा। वो करने के बाद फिर हम चले गए डिजिटल ट्रांसमिशन की तरफ। हमने अपनी डिजिटल ट्रांसमिशन सारी कंप्लीट पढ़ी। वो पढ़ने के बाद हमने एनालॉग ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन देखी। वो पढ़ने के बाद फिर हम अपने ट्रांसमिशन मीडिया में चले गए। वहाँ पे सारी केबल्स डिस्कस की, इसमें हमने गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया सारा डिस्कस किया। कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड के है, फाइबर ऑप्टिक्स, ब्लूटूथ, उसको डिस्कस किया। वो डिस्कस करने के बाद हम लोग फिर चले गए अपनी स्विचिंग की तरफ, ठीक है। फिर हमने अपनी सेटिंग पढ़ी, फिर उसकी हमने लैब की। फिर उसके बाद हमने वाइड नेटवर्क देखा, ईथरनेट और वायरलेस नेटवर्क के चैप्टर्स पढ़े। फिर हम अपने आगे IP एड्रेसिंग पे आ गए। हमने डिटेल अपनी IP एड्रेसिंग पढ़ी। IP एड्रेसिंग को करने के बाद हमने फिर अपनी सारी की सारी जो है डिटेल में राउटिंग की। और फिर अपनी राउटिंग की लैब करने के बाद फिर हम आगे के नेटवर्क को फिर आपकी जो है एप्लीकेशन लेयर की सर्विसेज कौन कौन सी होती हैं, प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या है, एप्लीकेशन के लेयर क्या है, डोमेन नेम सर्विस क्या है, HTTP क्या है, हम उस तरफ आ गए। HTTP करने के बाद, डोमेन नेम सर्विसेज करने के बाद हमने अब पूरा जब नेटवर्क पढ़ लिया तो हमने कहा कि नेटवर्क को मैनेज कैसे करते हैं। मैनेज करने के लिए हमने सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल को डिस्कस किया। उसको डिस्कस करने के बाद फिर हम आगे के नेटवर्क सिक्योरिटी की तरफ, कि नेटवर्क सिक्योरिटी क्या होती है, नेटवर्क सिक्योरिटी को कैसे यूज़ किया जाता है, वो हमने नेटवर्क सिक्योरिटी के चैप्टर डिस्कस किया। फिर हमने उसकी लैब करने के लिए एक्सेस लिस्ट को किया। हमने इस पूरे कोर्स में राउटिंग की, स्विचिंग की, VLANs की, IP एड्रेसिंग की, सिक्योरिटी की सारी साथ लैब्स भी की। तो इंशाअल्लाह ताला ये आज आपका लास्ट लेक्चर था और आपका कोर्स जो है कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और यानी इसमें आप कोशिश करें जब आप इनको पढ़ें सुने तो राउटिंग को की लैब्स खुद करें, स्विचिंग की लैब करें, सिक्योरिटी की लैब करें, ताकि आपको जो है प्रैक्टिकल चीज़ों का भी आइडिया हो कि रियल नेटवर्क्स में राउटिंग किस तरह हो रही है, स्विचिंग किस तरह हो रही है और सारा एक सारा आपका प्रैक्टिकल काम किस तरह हो रहा है, ठीक है जी। तो मुझे इजाज़त दें और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।